नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का। इतिहास की जो सीरीज़ शुरू की हुई थी हमने आधुनिक भारत के इतिहास की, वो सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। इतिहास की हमारी एक और सीरीज़ है प्राचीन भारत के इतिहास। बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेज रहने वाली हैं और जितने भी आगामी परीक्षा हैं यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम होंगे सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे भाइयों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो क्या धमाकेदार क्लास है, देखें आप, बिल्कुल बवाल क्लास है। टॉपिक क्या है समझें, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस क्या क्या है। हम प्रीवियस ईयर कराते हैं आप लोगों को, जिससे आप लगातार अपनी तैयारी में बने रहें और एक बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर अपनी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सकें। प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें हम जो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत के स्रोत पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल तथा सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ेंगे जी। तो शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। शुरुआत क्या है देखें आप। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ेगा। भैया सफल होने के लिए आपको जो असफलता का मार्ग होता है वहाँ से जाना ही पड़ेगा। जब तक आप असफलता यानी हार का अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप सही मायने में जीते ही नहीं हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है जी, उससे आगे हम बात करेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने। तो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बोधिसत्व, जो बोधिसत्व होते हैं और उसमें एक मुद्रा जो है पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित है, कौन सा है बताओ, कहाँ है, कहाँ मिलता है। बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व पद्मपानी का जो चित्र है महात्मा बुद्ध का, कहाँ है बच्चों, किस जगह है वो। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। क्या वो अजंता में है, बादामी है, बाग में है या एलोरा में है। तो भैया अजंता महाराष्ट्र में जो है वहीं पर चित्र मिलेगा तुम्हें। किसका, तो किसका मिलेगा प्यारे बच्चों बताएं, जल्दी जल्दी बताएं किसका चित्र मिलेगा आपको। तो वो जी जो चित्र है वो चित्र है महात्मा बुद्ध का, बोधिसत्व पद्मपानी का। और कहाँ है तो प्यारे बच्चों वो है अजंता में, महाराष्ट्र में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंध्यन में किस शिलाश्रय से संबंधित मानव कंकाल मिले हैं। तो बताइए, जो मानव कंकाल विंध्यन क्षेत्र में मिले, विंध्यन की पहाड़ियों में, तो भाई वो किस पत्थर के थे। मोरहना पहाड़, घगरिया पहाड़, बगीखोर या लेखिया। तो याद रखना भैया लेखिया पहाड़ी थी वो। तो मध्य प्रदेश के जो विंध्यन पर्वत है जहाँ से हमें मानव कंकाल मिले, तो वो कौन सी पहाड़ियों में मिले मध्य प्रदेश के विंध्यन में कंकाल जो मिले, तो भैया वो लेखिया पहाड़ी में मिले थे मेरे बच्चों। कहाँ मिले थे प्यारे बच्चों, लेखिया पहाड़ी में मिले। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है यही कई बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से मिले बताओ। सराय नहर से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, 3 मनुष्यों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य हैं भैया। तो बताएं जल्दी से कहां है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, सराय नहर से, दमदमा से, लेखिया से या चौपानी मांडू से। तो भैया वो दमदमा से मिले थे। कहाँ से मिले हैं, दमदमा से 3 मानव कंकालों के एक साथ साक्ष्य मिले मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से बने हुए आभूषण मिले हैं सराय नहर से, मेहदा से, लेखिया से या चौपानी मांडू से। तो बताइए कहां से मिले हैं हड्डी से निर्मित आभूषण, भारत के किस मध्य भाग से मिले हैं। जल्दी जल्दी बताएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। और ये नहीं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के जो ऑप्शन है भैया, ऑप्शन आपने देखे, सरा नहर, मेहदा, लेखिया, चौपानी मांडू। तो भैया मेहदा से मिले थे। ठीक है भैया, मेहदा से। कहाँ से मिले हैं, मेहदा से मिले प्यारे बच्चों। आरओ के मेंस में, यूपीपीसीएस में, ठीक है, एससीएस में, तो कई जगह क्वेश्चन देखा गया। तो मेहदा से मिले भैया। भीमबेटका कहाँ स्थित है, भोपाल में, पंचमढ़ी में, सिंगरौली में, अब्दुल्लागंज रायसेन में।
तो भैया भोपाल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका है। किस जगह है, प्रॉपर जगह है भैया जहाँ पर भीमबेटका की, अब्दुल्लागंज रायसेन में मिले भैया, वहाँ है भीमबेटका की गुफाएं। अब्दुल्लागंज जगह है, रायसेन अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश, वहीं पे मिले किसके ये। तो भैया एमपीपीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आया है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ, गुफाओं के लिए, शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्धिक प्रतिमाएं के लिए, या सोन नदी के उगाम या उद्गम स्थल से। बताइए किससे रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों, भीमबेटका। जल्दी जल्दी बताएंगे। तो याद रखना भैया, वहाँ आपको गुफाओं में बने चित्र जो हैं उनके लिए, शैल चित्रों के लिए, यानी पत्थरों पर गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनके लिए फेमस है भीमबेटका की गुफा बच्चों। ठीक है, वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और लगातार आप हमारी क्लासों को देखते रहें। जब जब हमारी क्लास आती है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप हमारी वीडियो को बिल्कुल चारों तरफ भी फैलाएं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम लगातार क्लासेज चलाते रहें आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बताओ, बुरजोम, कोल्डिबा, चौपानी मांडू या मांडू। तो याद रखना भैया बुरजोम। बुरजोम जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से क्या मिला है, वहाँ से हमें कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। ठीक भी याद रखना, बुरजोम से हमें जम्मू कश्मीर से मानव के साथ कुत्ता, मानव और कुत्ते को एक ही कब्र में दफनाना के जो साक्ष्य हैं वो मिले, वहाँ एक साथ कुत्ते और मनुष्य को दफनाया गया था। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले मानव के बताओ, नीलगिरी की पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नल्लामलाई की पहाड़ी या नर्मदा। तो याद रखना भैया नर्मदा घाटी से मिले थे। मानव कंकाल की जो सबसे पहले साक्ष्य वो कहाँ से, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश के आसपास है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिले थे। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है बताइए। भारतीय पुरातत्व किसका है, संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, मानव संसाधन विकास का। तो जल्दी से बताएंगे कि इनमें से किसका कार्यालय है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वीडियो के साथ जोड़ें। तो जल्दी बताएं क्या आंसर मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, किसका है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसका संकलन कार्यालय है। तो बताइए किससे, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन। यानी पुरातात्विक सर्वेक्षण के अलावा और किससे रिलेटेड, तो पर्यटन से। पुरातात्विक सर्वेक्षण एवं पर्यटन से रिलेटेड है भैया, पर्यटन का काम भी यहीं से होता है। उसका मुख्यालय भी क्या है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय और इसका दोनों का एक है। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है बताइए, किसको कहते हैं चालकोलिथिक युग। बताएं भैया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग। तो भैया ताम्रपाषाण युग को कहते हैं चालकोलिथिक युग, नवपाषाण को न्यूलिथिक, पुरापाषाण को बताओ पैलियोलिथिक, लौह युग आयरन एरा, ताम्रपाषाण युग को काल को चालकोलिथिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है बताइए मेरे प्यारे बच्चों। गद्यांश और पाद्यांश दोनों में लिखा है उस वेद को। तो वीडियो को लगातार शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आप वीडियो के साथ जोड़े मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा वेद गद और पद दोनों से जुड़ा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा है, बताएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गद्यांश और पाद्यांश दोनों में। तो भैया वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा है, सामवेद सिर्फ कविता के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, यानी गद्यांश के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताइए, इनमें से कौन सा सत्य है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बताइए दोनों में से कौन सी चीज इनके लिए अच्छा है। तो भैया लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। इतना धर्म मंदिर आपको मिले नहीं है, लेकिन थे, ताबीज बहुत सारे मिले हैं। धार्मिक कर्मकांड के लिए चीज़ें ऐसा लगता था कि थी। वहाँ पर यज्ञ, अग्नि वेदिकाएं यानी अग्नि कुंड मिले हैं। स्नानागार को एक पवित्र स्नानागार माना गया कि वहाँ स्नान करके कोई ना कोई धार्मिक कार्य होता था। तो भैया पहला सही है बिल्कुल, दूसरा भी सही है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है मेरे प्यारे बच्चों।
तो क्या आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी बताएं। आंसर क्या रहने वाला है? आंसर है प्यारे बच्चों 1 और 2 दोनों आंसर रहेगा। क्या आंसर है? 1 और दोनों बातें बिल्कुल सही हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन से लक्षण प्रमुख सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है, बताओ। तो प्रमुख है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इनमें से कौन से मंदिर कहते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, मंदिर थे ही नहीं बच्चों। तो ये तो सीधा सीधा गलत हो, एक जहां हटा दो तो आंसर तो आगे आपका ही। और देख लेते कहीं उपरोक्त में से ए, बी या डी में से आंसर होगा। वे देवी देवता दोनों की पूजा करते, बिल्कुल। लिंग पूजा, देवी पूजा, मातृ पूजा होते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का, रथ भैया घोड़े नहीं मिले, घोड़ा प्रिय पशु था ही नहीं उनका। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे वैदिक में मिलेगा? तो भैया इसका आंसर है सिर्फ 2, दूसरा ही सही है, बाकी गलत है। तो आंसर है केवल 2। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो बताओ इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की मोहरों में या टेराकोटा में नहीं मिला है? गाय, हाथी, गेंडा या बाघ? बताइए प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा नहीं मिला है? तो याद रखना, हाथी की मोहर भी है, गेंडा की भी, बाघ भी। तो भैया गाय की मोहर नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। मोहरों पर और टेराकोटा की कोई भी गाय की ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बताइए इनमें से किसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से नहीं जुड़े हैं? बताइए आर डी बनर्जी हैं, और बताओ कौन है हड़प्पा मोहनजोदड़ो में खुदाई लगातार जिन्होंने की है? एक इनमें से नहीं होगा, बाकी सब होंगे। के एन दीक्षित में भैया MS वत्स भी है, माधव स्वरूप वत्स, लेकिन BA स्मिथ नहीं है। BA स्मिथ कहीं भी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जुड़े हुए नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। विंस्टन ऑर्थो स्मिथ नहीं है। ये तो गुप्तों के समय के बारे में ज़्यादा इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है, तो ये उस समय के हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़्यादा चर्चा की नहीं है, और बिल्कुल की ही नहीं है। आप ये समझ लो BA स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बताइए। सिकंदरिया है, लोथल है, मैस्थल पट्टनम है, नागपट्टनम है? तो भैया लोथल हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह। प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वीडियो के साथ जोड़ेंगे। तो क्या आंसर है? निम्न में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? बताइए लोथल किस नदी पर है? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा? तो याद रखना भैया जो लोथल है वो भोगवा नदी पर है। लोथल किस नदी पर है बच्चों? लोथल है भोगवा नदी पर। अगला क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? बताइए एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से? बताइए एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से? तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता की जो इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी वो थी जल निकासी व्यवस्था। और किस शहर की सबसे ज्यादा थी? तो धौलावीरा की। धौलावीरा में भैया अभी भी नए साक्ष्य मिले हैं, किसके? जल निकासी के। UPSC के क्वेश्चन में कई बार, इस बार 2021 में भी क्वेश्चन था ये कि भैया किस शहर की सबसे उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में? तो किसकी थी? आप आंसर करेंगे धौलावीरा, गुजरात। अगला क्वेश्चन, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी थी? तो बताइए किस किस नदी पर? सिंधु, चेनाब और झेलम। तो बताइए इन किस किस नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, बाकी किसी पर नहीं थी? तो भैया आंसर करेंगे, और वीडियो को आप शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दें आप लोग। तो देखते हैं भैया किस किस पर थी। इंपॉर्टेंट क्लास है, सारी की सारी क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या सिंधु पे थे? बिल्कुल थी भाई। सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर तो मिलेगी। सिंधु, चेनाब, झेलम तीनों पे, गंगा में नहीं थी। तो 4 हटाओ, तो आंसर है क्या? ये 1 2 3 पर थी भैया, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह सिंधु नदी पर, चेनाब पर, झेलम पर। सिंधु की जितनी भी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज मिलेगी, बस गंगा पर नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, गंगा नदी तक नहीं थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी गैर आर्य? वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा तक था।
तो सिंधु घाटी से गैर आर्य थे क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो आर्य लोग थे वो ग्रामीण सभ्यता संस्कृति के लोग थे, वो ग्रामीण कल्चर के लोग थे, और ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक भैया, संस्कृति और सभ्यता में बेसिक डिफरेंस यही है कि संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती, हमारा कल्चर कभी समाप्त नहीं होगा, कल्चर कभी समाप्त होता ही नहीं है, लेकिन वो अपने लगातार परिवर्तन में कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा ही। लेकिन सभ्यता बह जाती है, खत्म हो जाती है। सभ्यता भैया, सभ्यता का मूर्त रूप होता है, सभ्यता आपको दिखेगी, और संस्कृति अमूर्त, वो दिखती नहीं है। तो भैया याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ेंगे। हमारी प्रीवियस ईयर की बहुत सारी क्लासेज हमारी चैनल पर पड़ी रही हैं, ठीक है, उस वीडियो को आप जाकर देखें। और भी हम आपका जो भी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हिंदी, सारी हिंदी से लेकर, हिंदी हो गई प्रीवियस ईयर, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर, एसएससी जीडी की क्लासेज हमारे चैनल पर चल रही है, यूपीएससी, एसएससी, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेज हमारी चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप हमारी चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें, बेल आइकन को हिट कर दें, और चैनल को लगातार बढ़ाने में हमारा आप लोग सहयोग करें। जितना बढ़ेगा आप लोगों को फ़ायदा होना है। जय हिंद, जय भारत।